हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द क्रिस्टोफर लॉक्सन हैज बीन इलेक्टेड एज अ 42nd पीएम ऑफ विच कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके ये 42nd पीएम बने हैं। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यूजीलैंड के। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ ये किसे सक्सीड करने वाले हैं, ये करेंगे क्रिस्प जो हैपकिंस हैं, इनको ये रिप्लेस करेंगे, जो 41st पीएम थे आपके न्यूजीलैंड के। ठीक है, अब न्यूजीलैंड की कैपिटल पूछी जा सकती है तो इट इज वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन। एंड करेंसी क्या है आपकी न्यूजीलैंड की, इट इज अ न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज identify the theme of a World Food Day 2023 that was observed on 16th October 2023. So World Food Day जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं 16 अक्टूबर को। ठीक है, और इस बार की इसकी थीम क्या थी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और सबसे पहले वर्ल्ड फूड डे को कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 1981 में इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ हमें नोट करना है 16 अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है क्यू डोंग यू, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका रोम, इटली में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्ल्ड फूड डे जो था 2023 का, इस दिन इंडिया में जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज FSSAI जो है, इन्होंने लॉन्च किया था ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज। ठीक है, कौन सा चैलेंज लॉन्च किया था, ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज। बेसिकली जो ये आपका चैलेंज था, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो मिलेट कंजप्शन है अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में अमंग दी स्टूडेंट्स हमें एनकरेज करना है कि जो मिलेट कंजप्शन है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, वो ज़्यादा हो। ठीक है, नाउ FSSAI की बात कर रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। एंड करंट CEO इसके कौन है, इनका नाम है गांजी कमला वीराव। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी अ मेटल रिच एस्ट्रॉइड नेम्ड डैश लोकेटेड इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली इस एस्ट्रॉइड का नाम क्या है, इसका नाम है साइकी। ठीक है, एंड इस मिशन का नाम क्या है, साइकी मिशन, जो नासा ने लॉन्च किया है। अब जो ये साइकी स्पेसक्राफ्ट है, बेसिकली इसे बनाया किसने है, इट इज मैक्सा टेक्नोलॉजी। ठीक है, USA की है ये। एंड यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर तक ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये पहुंचेगा इस एस्ट्रॉइड पे, तो 2029 तक। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख सकते हो, ये आपका जो एस्ट्रॉइड है। ठीक है, ये बेसिकली ये जो आपका मिशन है, इसका मेन एम क्या है कि जो ये एस्ट्रॉइड है साइकी एस्ट्रॉइड, इसको जो है इसकी स्टडी करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पद्म विभूषण अवॉर्डी डॉक्टर मनोहर सिंह गिल, दैट इज MS गिल, रिसेंटली इन अक्टूबर पास्ड अवे। ही वॉज द डैश चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनका टेन्योर कब तक था, 1996 से लेके जून 2001 तक ये इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, और इंडिया के 11th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बनाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2000 में फॉर हिज एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज एज अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रुप एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग अग्रीमेंट विद इट्स जॉइंट वेंचर पार्टनर एक्सा, जो आपका एक फ्रेंच मल्टीनेशनल इंश्योरेंस फर्म है। ठीक है, टू एक्वायर इट्स डैश स्टेक इन अ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें आपका जो भारतीय ग्रुप है, इसके अभी करेंटली 51% जो है इसके स्टेक है, एंड रेस्ट स्टेक मतलब 49% जो स्टेक है आपके, वो एक्सा के थे, एक्सा के हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका बाइंडिंग अग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके तहत जो 49% स्टेक हैं आपके एक्सा के, ये कौन ले लेगा, भारतीय ग्रुप ले लेगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये जो जॉइंट वेंचर है, ये बेसिकली कब हुआ था, 2006 में हुआ था, भारतीय ग्रुप का एंड एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है, तो इनका नाम है पराग राजा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है इसका, तो ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र। एंड कुछ
टाइम पहले ही जो आपके भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है इसके CFO अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम क्या है, रिखील शाह। क्या नाम है इनका, रिखील शाह। इनको CFO बनाया गया था, ठीक है। Now next question है, the World Students Day is annually observed on dash to commemorate the birth anniversary of a Dr. APJ अब्दुल कलाम। So World Student Day जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 15 अक्टूबर को, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब इसके अलावा जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं इनके बारे में देख लेते हैं। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। हम इन्हें क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये इंडिया के कौन से प्रेसिडेंट थे, तो 11th प्रेसिडेंट ये बनाए गए थे, ठीक है। 2002 से 2007 तक इनका जो है टेन्योर था। और इस बार मतलब 15 अक्टूबर 2023 को हमने इनकी 92nd मतलब 92 जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो ऑब्जर्व की थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो APJ अब्दुल कलाम जी थे इनको कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था ये भी देख लेते हैं। जैसे पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1981 में, 1990 में पद्म विभूषण से, 1997 में भारत रत्न दिया गया था, फिर 1998 में वीर सावरकर अवार्ड एंड 1997 में इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इनको दिया गया था, इससे सम्मानित किया गया था, ठीक है। Now next is name the personality who is appointed as an ambassador of a Puma India। तो recently इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको Puma India का अभी एम्बेसडर बनाया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका नाम है मोहम्मद शामी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी इंडिया डैशबोर्ड विच इज evreadyindia.org बाय यूनियन मिनिस्टर राजकुमार सिंह। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, EV Ready India Dashboard is free digital platform that focuses on a near real time EV adoption and forecast associated battery demand, charging density and market growth trends by using the data and AI. Next is the dashboard is developed by the policy and industry expert at a New Delhi based think tank OMI Foundation. Next is the dashboard has forecast a 45.5% compounded annual growth rate in EVs between calendar year 2022 and calendar year 2030. Next statement is the dashboard also highlighted that India has avoided more than 5.18 million tons of CO2 emission in 2023, equivalent to growing 85.47 million tree seedling, ठीक है। Next statement है, Maharashtra and Chandigarh emerged as a national leader in a public charging station infrastructure at 2,531 and 1,815 respectively, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जो महाराष्ट्र एंड दिल्ली है वो एमर्ज हुए हैं एज अ नेशनल लीडर इन अ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चंडीगढ़ नहीं है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनल जो आपके पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे चंडीगढ़ रिपोर्ट्स द लोएस्ट पब्लिक चार्जिंग सप्लाई टैरिफ एट ₹3.6 किलोवाट पर आवर विच इज 73% लोअर कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ ₹13.74 पर किलोवाट आवर, ठीक है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु emerges as a E2W which is electric two-wheel vehicles manufacturing hub of India। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना आपका 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये आपका 4-व्हीलर में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल 4-व्हीलर में मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर रहा है। देन गुजरात की बात करें तो गुजरात इन अ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कर्नाटका इन अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये आपके लीडिंग स्टेट हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 15th एनुअल मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 इंडिया रैंक डैश विद अ स्कोर ऑफ 45.9 वाइल डैश टॉप्स द लिस्ट। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में वो आपका 45 है। आप ऐसे याद रख सकते हो, स्कोर कितना है 45.9 और इसका रैंक भी आपका है 45, ठीक है। वहीं पे अगर यहाँ पे टॉप कंट्री की बात करें तो ये आपकी है नीदरलैंड, ठीक है। ये याद रखना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको पूछा सकता है कि 2022 में, ठीक है, लास्ट ईयर इंडिया की रैंक कितनी थी। इंडिया की रैंक आपकी थी 41st रैंक, ठीक है। इंडिया की कितनी रैंक थी, 41 रैंक थी आउट ऑफ 44 और इस बार कितनी है 45 आउट ऑफ 47, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब टॉप 3 कंट्रीज की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे तो नीदरलैंड है, सेकंड पे आपका है आइसलैंड, थर्ड पे आ जाता है आपका डेनमार्क, ठीक है। इनके स्कोर क्या है, नीदरलैंड का हाईएस्ट स्कोर है इट इज 85, ठीक है। आइसलैंड का है 83.5 एंड थर्ड नंबर पे आपकी डेनमार्क है विच इज 81.3। ये इनके स्कोर है।
अब वहीं पे अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो एशिया में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, तो टॉप 3 कंट्रीज एशिया की आपकी हैं सिंगापुर जिसकी ग्लोबल रैंक 7th है, हांगकांग ग्लोबल रैंक इज 21 एंड जापान ग्लोबल रैंक इज 30, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है इसे जॉइंटली या आप बोल सकते हैं ये कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है या कौन से इंस्टीट्यूशंस का है, तो पहले नंबर पे आपका क्या आ जाता है, इट इज योर CFA इंस्टीट्यूट ऑफ US, देन मोनार्च सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज एंड मर्सर, ये तीसरे आपका इंस्टीट्यूशन है। इन तीनों को, ये तीनों मिलके इसे जो है बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है विच इज कि जो 2023 का हमारा इंडेक्स था, यहाँ पे 3 न्यू जो रिटायरमेंट इनकम सिस्टम है वो इंक्लूड किए गए हैं, विच इज बोट्सवाना, क्रोएशिया एंड योर कजाकिस्तान, ठीक है। Now next is, recently in October, the Ministry of Defence has signed a contract with which company for a mid-life upgrade and repowering of a INS at a cost of rupees 313.42 करोड़। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ, सो इसे आपका साइन किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए, फॉर अपग्रेडिंग एंड रीपावरिंग दी INS ब्यास, जो आपका ब्रह्मपुत्र क्लास फ्राइगेट से बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका कोची केरला में है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, कोची केरला में। एंड करेंटली इसके चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है मधु, क्या नाम है, मधु एस नायर, क्या नाम है, मधु एस नायर, ठीक है। एंड ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ब्रह्मपुत्र क्लास फ्राइगेट से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $181 million टू बिल्ड अ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन अ पेरी अर्बन एरियाज ऑफ अहमदाबाद गुजरात। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसके हेड कौन है, मसत्सुगु ओसाकावा, और हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। Now next is, as per the Food and Agriculture Organization, first ever global estimation of the impact of disasters on agriculture production report, the global aggregate losses for the past 30 years due to disaster events amounts to $2 तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनके जो फर्स्ट एवर एस्टिमेशन था, ठीक है, डिजास्टर से बेसिकली कितना नुकसान हुआ है लास्ट 30 इयर्स में, उसका यहाँ पे उन्होंने एस्टिमेशन दिया है, विच इज योर $3.8 ट्रिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, इस रिपोर्ट को ज्वाइंटली प्रोड्यूस किया गया था बाय द स्टैटिस्टिक्स डिवीजन एंड बाय द स्टैटिस्टिक डिवीजन एंड द ऑफिस ऑफ इमरजेंसी एंड रिसाइलेंस ऑफ FAO, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज, which among the following regiment of Indian Army win gold in a Cambrian Patrol 2023 military exercise held in Wales, UK, जो आपके 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हुई थी यूके में। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3x5 गोरखा राइफल, उन्होंने यहाँ पे जो है गोल्ड मेडल जीता था। वहीं पे सिल्वर मेडल जीता है पाकिस्तान की जो आपकी 67 पंजाब रेजिमेंट है, एंड ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता गया था सोल्जर्स फ्रॉम 1st बटालियन ऑफ आयरिश गार्ड एंड 13th डेमी ब्रिगेड ऑफ अ फ्रेंच फॉरेन लीगन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has signed a contract for the construction of a one training ship for the Indian Coast Guard with which company at a cost of rupees 310 करोड़। तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज मैजागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड जो है उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैजागॉन डॉक शिपबिल्डर्स जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और करंट इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है संजीव, क्या नाम है, संजीव सिंघल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट रशियन बैंक टू रजिस्टर्ड विद द सेबी एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI फॉर अ कैटेगरी 1 FPI लाइसेंस। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है रशियन बैंक जिसने रजिस्टर किया है सेबी के FPI के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज सेबर बैंक, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका मॉस्को रशिया में है। अब इसी के साथ जो इंडिया है, इंडिया के पास रशिया बेस्ड FPI कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं, ठीक है। एक तो आपका सेबर बैंक हो गया, बाकी अदर आपके जो नॉन बैंक हैं विच इज अल्फा कैपिटल मैनेजमेंट, फर्स्ट असेट मैनेजमेंट, देन इगोर नॉस्कोव एंड वेस्वोलोड रोजानोव, ठीक है, ये 5 आपके FPI हो गए रशिया बेस्ड, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी नोट करना है, जो सेबर बैंक है इसकी जो ब्रांच है उसको ओपन करने के लिए इंडिया में RBI
आरबीआई ने जो सेबर बैंक है इसे 2010 में जो है लाइसेंस दिया था, या बोल सकते हो अप्रूवल यहाँ पे इन्होंने दिया था, और 2011 में इस बैंक को यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस करने के लिए लाइसेंस मिल गया था आरबीआई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोबल पीस ल्यूट्रेट मार्ती अतिशरी हु सर्व्ड एज अ 10th प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, जो 1994 से 2000 तक यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, रिसेंटली इन अक्टूबर पास्ड अवे इन विच ईयर ही वाज कन्फर्ड विद द नोबल पीस प्राइज। तो इन्हें जो है नोबल पीस प्राइज कौन से ईयर में दिया गया था? तो 2008 में इन्हें नोबल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, जो आपके 10th प्रेसिडेंट थे, रह चुके हैं फिनलैंड के। ठीक है, इसके अलावा 2000 में इन्हें हेसन पीस प्राइज भी दिया गया था फॉर देयर एफर्ट्स टू एंड दी कोसोवो वॉर। इसके अलावा 2008 में यूनेस्को फ्लेक्स हॉप होते बॉयगनी पीस प्राइज इन्हें दिया गया था फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड पीस। फाइन, नेक्स्ट इज द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड is set to invest rupees dash crore in a Indian Oil NTPC Green Energy Private Limited for setting up renewable power plant। तो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इन द इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 1660.15 करोड़ रुपए इन्होंने जो है इन्वेस्ट करना है अभी। ठीक है, सेटअप करने के लिए नए रिन्यूएबल पावर प्लांट्स को। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ एक और चीज नोट करनी है, जो आपका इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये जॉइंट वेंचर है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। ठीक है, दूसरा आपका एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का। ठीक है, अब इसके अलावा जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है इनका एम है, एक तो 2025 तक एम है, क्या टारगेट है कि इन्हें जनरेट करना है 3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एंड 0.6 बिलियन टन्स ऑफ बायोफ्यूल्स इन्हें जनरेट करना है 2025 तक। वहीं पे इनके अदर टारगेट्स क्या हैं कि इन्हें जनरेट करना है 35 गीगावाट, ठीक है, बाय 2030 एंड 200 गीगावाट बाय दी 2050। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अमेरिकन एक्टर एंड प्रोड्यूसर मिशेल डगलस विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया टू बी हेल्ड इन डैश। तो जो आपका 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ठीक है, IFFI है, ये कहाँ पे होगा? ये आपका हेल्ड होगा गोवा में। ठीक है, ये आपका 20 से 28 ऑफ, ठीक है, 20 से 28 नवंबर को ये हेल्ड होगा गोवा में। एंड यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर जी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है कि जो अमेरिकन एक्टर एंड प्रोड्यूसर है मिशेल डगलस, इनको यहाँ पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है, ये कैसे लोगों को दिया जाता है? बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है इन अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर वर्ल्ड सिनेमा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो मिशेल डगलस जी हैं, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था 1998 में एज अ यूनाइटेड नेशन मैसेंजर ऑफ पीस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं? तो बहुत सारे अवार्ड इन्हें यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, ये हम देखते हैं, जैसे इन्हें एकेडमी अवार्ड जो है, इनको 2 एकेडमी अवार्ड दिए गए हैं 1988 में, 1975 में। 1988 में इनको जो है वॉल स्ट्रीट मूवी के लिए दिया गया था, उसमें रोल प्ले करने के लिए, एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इन्हें इस वॉल स्ट्रीट मूवी के लिए दिया गया था। फिर 1975 में इनको जो एकेडमी अवार्ड दिया गया था, ये इन्होंने जो मूवी प्रोड्यूस की थी वन फ्लू ओवर द कुक नेस्ट, इसके लिए मिला था। फिर एमी अवार्ड इन्होंने जीता था 2013 में। ठीक है, फिर 2004 में इन्हें गोल्डन ग्लोब सीसिल बी डी माइल अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। एंड 2023 में, ठीक है, 2023 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? इट इज ऑनरी प्लामे दी ओर एट द 76 फेस्टिवल द केन ऑन May 2023 इनको दिया गया था। ठीक है, now next is name the personality who is recently appointed as a next ambassador or a permanent representative of India to United Nations and other international organization in Geneva, Switzerland। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें अपॉइंट किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है अरिंदम बागची। ठीक है, क्या नाम है इनका? अरिंदम बागची। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? इंदिरा मानी पांडे को। ठीक है, जिन्हें 2020 में अपॉइंट किया गया था 3 साल के लिए। फाइन, now next is recently in October the Justice Siddharth Mridul appointed as a Chief Justice of which High Court। ठीक है, इनमें से कौन से हाई कोर्ट है जिनके इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है रिसेंटली? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर हाई कोर्ट का इन्हें जो है चीफ जस्टिस बनाया गया है। और ये रिप्लेस करेंगे जस्टिस मुरलीधरन को। ठीक है, जो यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। ठीक है,
Now next आपको क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज अवॉर्डी एंड ज्यूइश अमेरिकन पोएट लुइस एलिजाबेथ ग्लुक recently in October passed away. She won Nobel Prize in literature in dash year. So कौन से ईयर में इन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2020 में. ठीक है, एंड ये 16th विमेन बनी थी जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी या एंड पॉवर्टी डे जो है ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है आपका कौन से दिन में? 17 अक्टूबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया था आपका 1993 में. ठीक है, इसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? एंड पॉवर्टी डे के नाम से. अब इस ईयर की 2023 की इसकी थीम देख लेते हैं, विच इज डिसेंट वर्क एंड social protection, putting dignity in a practice for all. Fine. Now next is, which institute signed an MOU with the National Institute of Communication Finance NICF to promote the exchange of knowledge and resources between these institutions? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस के साथ जो है MOU साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने MOU साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस के साथ. किस चीज के लिए? to promote the exchange of knowledge and resources. Fine. Now जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है इसके डायरेक्टर जनरल एंड CEO कौन है? इनका नाम है प्रवीण कुमार. हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है. वहीं पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस की बात करें तो इसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है अवधेश कुमार, और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में स्थित है. ठीक है. Now next is, name the organization that has approved India's self-declaration of a freedom from highly pathogenic एवियन इन्फ्लुएंजा दैट इज HPAI, या जिसे हम बर्ड फ्लू बोलते हैं, इन अ सर्टेन पोल्ट्री कंपार्टमेंट्स और फार्म्स इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे अप्रूवल दिया है? तो आंसर इज इट इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. ठीक है. नाउ यहाँ पे आपको इसके अलावा क्या नोट करना है? जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये हाईली कंटाजियस होता है. ये वायरल डिजीज है जो डोमेस्टिक और वर्ल्ड जो आपकी वाइल्ड बर्ड्स होती हैं उनको इम्पैक्ट करती है. इसके साथ साथ ओकेजनली ये भी देखा गया है कि ये मैमल्स और ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करती है. अब यहाँ पे इसको मेनली जो है दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है. एक तो आपका LPAI हो गया, लो पैथोजेनिसिटी एवियन इन्फ्लुएंजा, और दूसरा हो जाता है हाई पैथोजेनिसिटी एवियन इन्फ्लुएंजा. ठीक है, इन दोनों कैटेगरीज में इसको बेसिकली जो है कैटेगराइज किया जाता है. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे WOAH की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. इसके आपका इसके आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज पेरिस फ्रांस. इट इज इन दी पेरिस फ्रांस. एंड इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है डॉक्टर मोनिक्यू इलोइट. ठीक है, और इसके करेंटली कितने मेंबर हैं? तो एज ऑफ अक्टूबर इसके 183 मेंबर्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च अ वेब पोर्टल अपना चंद्रयान फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. द वेब पोर्टल इज डेवलप्ड बाय डैश. तो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है लॉन्च किया था वेब पोर्टल अपना चंद्रयान स्कूल स्टूडेंट्स के लिए. अब इस पोर्टल को किसने डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय द NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग ने इसे डेवलप किया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है. ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में. और करंट चेयरमैन कौन है इसके? इनका नाम है दिनेश सकलानी. क्या नाम है? दिनेश सकलानी. ठीक है. नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है यहाँ पे 10 स्पेशल मॉड्यूल भी जो है लॉन्च किए गए थे. ठीक है, जो बेसिकली बेस्ड है आपके चंद्रयान 3 मिशन पे. अब यहाँ पे जो वेब पोर्टल है ना, उस पोर्टल में बच्चों के लिए क्विज और पजल्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी. एंड जो आपके इनिशियली जो 1000 आपके बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो 70% से ज़्यादा वहाँ पे स्कोर करेंगे, उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट और बुक्स जो है एज अ रिवॉर्ड प्रोवाइड की जाएंगी. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. Now next question है, the BIS Bureau of Indian Standard has recently in October approved India's first ever indigenously developed alternate current and direct current combined charging connector standards for light electric vehicles. The new standard is based on which company's charging connector? तो ये आपके जो न्यू स्टैंडर्ड है वो कौन सी कंपनी के चार्जिंग कनेक्टर पे बेस्ड है? तो इस कंपनी का नाम है एथर एनर्जी. ठीक है, कौन सी कंपनी है? एथर एनर्जी. एंड जो ये न्यू स्टैंडर्ड है इसे डेवलप किया गया है बहुत सारे
ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेटिव एफर्ट यहाँ पे दिखाया है अपना, जैसे नीति आयोग हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, फिर ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड जो इलेक्ट्रिक मेकर्स हैं ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व की गई थी, जैसे अथर हो गया, हीरो, ओला इलेक्ट्रिक एंड BIS, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब BIS की बात कर लेते हैं। BIS के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है प्रमोद कुमार तिवारी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। Next up question है, the Ministry of Civil Aviation recently in October notified the amendment of the Aircraft Rule 1937, which will be called as a Aircraft Rule 2023. Under this amendment, following the revision of Rule 39C, the validity of an airline transport pilot license and commercial pilot license holders has been increased from 5 years to dash years. तो यहाँ पे देखो वैलिडिटी जो है लाइसेंस की, जो आपके एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस है और दूसरा आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है, इसकी वैलिडिटी अब 5 साल से इंक्रीज करके 10 साल कर दी गई है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। अब इसके अलावा यहाँ पे जो इससे पहले भी यहाँ पे एक चेंज हुआ था, बेसिकली वहाँ पे जो पायलट लाइसेंस है उसका रिन्यूएबल पीरियड जो है वो इंक्रीज कर दिया गया था। 2014 की ये बात है, ठीक है। पहले ये 2 साल हुआ करता था, बाद में इसको 5 साल कर दिया गया, कि जो रिन्यूएबल पीरियड है पायलट लाइसेंस का वो बढ़ा के 5 साल कर दिया गया था 2014 में, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज की गई थी एडिशनली, जो रूल 118 है रिगार्डिंग फॉरेन लाइसेंस वैलिडेशन, इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है, जिसका एम क्या है कि जो रिडंडेंसी है रेगुलेशंस की उसको यहाँ पे हटा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज साइंड अ MOU विद अ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो बेसिकली इसरो का आपका सेंटर है, ठीक है, टू मॉनिटर वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ अ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 यूजिंग जियो स्पेशल एप्लीकेशंस। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है, इन्होंने MOU साइन किया है इसरो के सेंटर के साथ, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, किस चीज के लिए? मॉनिटर करने के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ अ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे 1 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या था इस योजना का? बेसिकली जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको एनहांस करना ऑन अ फार्मलैंड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन और डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया था। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? दृष्टि 2.0 एंड इस वेब पोर्टल का नाम है आपका सृष्टि 2.0, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है कि ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने जो MOU साइन किया था, इससे फायदा क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इन प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर टूल्स ऑन भुवन फॉर मॉनिटरिंग ऑनलाइन इमेज कंपैरिजन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये काम यहाँ पे इजीली आप किए जा सकेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रॉमा डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड ट्रॉमा डे हम ऑब्जर्व करते हैं 17 अक्टूबर को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। और हमें यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, इसका एडिशन, ठीक है। इसका जो एडिशन था 2023 का, वो क्या था आपका? 13th एडिशन था। एंड इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम आपकी थी एम्ब्रेसिंग रेसिलेंस ओवरकमिंग ट्रॉमास इम्पैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रॉमा डे है आपका, वर्ल्ड ट्रॉमा डे, ये आपका पार्ट होता है बोन एंड जॉइंट एक्शन वीक का, ठीक है, जो आपका 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होता है। इसमें कौन कौन से डेज जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, देन वर्ल्ड स्पाइन डे 16 अक्टूबर को, वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अभी आपका 19 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पेडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट डे, देन अक्टूबर 20 को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे, ठीक है। नेक्स्ट इज एज पर द इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे रिलीज बाय द FICCI, which is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. In October 2023, India's annual median gross domestic product growth rate is projected at -% for a financial year 2023-2024. तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है GDP 6.3%। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसके अलावा एडिशन हमारे जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। जैसे इस सर्वे में एक जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है अबाउट द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज विच इज 2.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज की बात करें तो इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेक्टर के लिए यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे हाईलाइट की गई है या एक्सपेक्ट की गई है 5.6% इंडस्ट्री के लिए एंड 7.3% फॉर
सर्विसेज सेक्टर्स के लिए। एंड मेड इन फोरकास्ट फॉर CPI कस्टमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो कितना प्रोजेक्ट किया गया है, इट इज 5.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।